आज मैं आपकी मुलाकात दो ऐसी बहनों से करवाऊंगी जिनमें इतना इत्तेफाक और मोहब्बत है कि उन्होंने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया और इन दोनों बहनों का ये कहना है कि एक दूसरे के बगैर नहीं रहती हैं, साथ खाती हैं, साथ ही पीती हैं, बाहर भी इकट्ठे साथ ही जाती हैं। ये यार वैसे ही मतलब मुझे सोच के भी होता है कि मैं इसके बगैर कैसे रहूँगी। मुझे इमोशनल करती है, फिर मैं कहती हूँ हाँ ठीक है। 2 दिन के लिए एक दूसरे से अलग हुए हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जो वो बनना चाहती, जो वो करना चाहती है, उनको ज़रूर करने देना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ वजीहा नजम। आपने आज से पहले दो बहनों को हमेशा लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात दो ऐसी बहनों से करवाऊंगी जिनमें इतना इत्तेफाक और मोहब्बत है कि उन्होंने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया। खुद अभी स्टूडेंट लाइफ में है, लेकिन साथ साथ एक रेस्टोरेंट भी लेके चल रही हैं और इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये भी है कि ये दोनों बहनें किसी ऐसे घर में शादी करना चाहती हैं जहाँ पे दोनों भाई हों, ताकि मिलजुल के सारी ज़िंदगी गुजार सकें। इन दोनों बहनों का ये कहना है कि एक दूसरे के बगैर नहीं रहती हैं, साथ खाती हैं, साथ ही पीती हैं, बाहर भी इकट्ठे साथ ही जाती हैं और सारी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारें। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस ख्वाहिश का क्या मकसद है और ये रेस्टोरेंट इतनी कम उम्र में लेके कैसे चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिदा फातिमा। और आपका क्या नाम है? दुआ फातिमा। रिदा, आपकी उम्र कितनी है? 24। माशाल्लाह। और आपकी? 16। अच्छा, एक बड़ा गैप है आप लोगों की एज में, तो इसके बावजूद इतनी अच्छी दोस्ती, मतलब जो छोटी बहनें होती हैं वो लाडली होती हैं और बड़ी बहनों का एक रोब होता है, लेकिन आप दोनों को देख के ऐसा नहीं लगता आपकी छोटी बहन आपसे नहीं डरती हैं, आप भी बहुत फ्रैंक हैं, तो क्या वजह है? ये खुद मुझे डरा के रखती है यार। जब ये पैदा हुई थी ना, ये बहुत छोटी थी, तब मैं अम्मा से ज़्यादा मैंने इसको संभाला। मैं इसकी केयर करती थी, इसका पैम्पर चेंज करती थी सब। तो इस तरह करते करते मुझे पता ही नहीं लगा कब मुझे इतना प्यार हो गया कि अब मैं इसके बगैर अब बिल्कुल नहीं रह सकती। ये जब मतलब बाहर जाती है, कहीं जाते हैं ना, मैं इसे फ़ोन करती हूँ, कहाँ आओ, कब आओगी, जल्दी आओ। मोस्टली हम इकट्ठे ही बाहर होते हैं। ऐसा बहुत कम हुआ है कि हम कभी 2 दिन के लिए एक दूसरे से अलग हुए हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, कभी इन्होंने अपनी बड़ी बहन होने का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया, किसी चीज़ से रोका हो कि ये क्यों करी हो, वो क्यों करी हो, कभी डांटा हो या कभी फैमिली गैदरिंग में लाउड हो गई हो, बाद में कह दिया हो यार मैं तो बड़ी हूँ ना, मैं तो कर सकती हूँ? हाँ करती है कभी कभी ऐसा। क्या किया था इन्होंने, बताओ ज़रा। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो बड़ा आपको स्टोरी याद हो कि यार इसने वाकई यहाँ पे गलत किया था, आज मैं इनकी लड़ाई करवा के जाऊँगी? ये थोड़े दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की। मैं आप कहती हूँ ना मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना, ये मुझे फ्रेंड्स नहीं जाने देती, कहती है नहीं जाना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, मेरी बात मानो, ये वो। फिर मुझे इमोशनल करती है, फिर मैं कहती हूँ हाँ ठीक है। मुझे जब इसे अपनी बात मनवानी होती है ना, मैं कहती हूँ दुआ तो मेरे साथ ऐसे करोगी, फिर ये फ़ौरन से मेरी बात मान लेती है। अच्छा, कोई ऐसी स्टोरी आप लोगों की जो बहुत आप लोगों को फ़नी लगती है और सोच के आप हंसते हैं और एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं उस पर? मेरी तो फ़नी स्टोरी ये है कि मुझे स्कूल नहीं जाना था तो मैं अपना जूता हमारे घर के पास ना एक नाली थी, उसमें गिरा देती थी और अपना बैग भी उधर ही गिरा देती थी ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े। कि जूता गया तो मैं शूज़ के बगैर तो नहीं स्कूल जाऊँगी ना। और एक दफ़ा मेरी मामा ने क्या किया, 2 शूज़ ले आई, अगर अब इसका गिर भी गया दूसरा पहना के भेज दूँगी। मैंने क्या किया, अपने पूरा बैग ही अंदर फेंक दिया ताकि मुझे जाना ही ना पड़े। तो उसके बाद मामा से मार नहीं पड़ती थी? मेरी मामा होती ना, वही भी 2 लगाती मुझे। नहीं पड़ती थी मार, लेकिन मैं कह रही थी खैरत 5 मिनट की मार पड़ जाएगी, बाद में सह लेंगे थोड़ा। फिर मैं पूरा दिन, जितनी देर मुझे होता था कि 12-11 बजे तक मामा छोड़ने जा सकती हैं, 11 बजे तक मैं शरीफ बन के रहती थी। जैसे ही 12 छुट्टी का टाइम करीब आता था, मैं निकल जाती थी बाहर और बहुत शरारतें करती थी। अच्छा, आप छोटी हैं, आपने कभी ऐसा किया कि अपने टेस्ट पेपर्स वगैरह इनसे साइन करवाए हो? कॉलेज में उन्होंने कहा हो कि अपने पेरेंट्स को अपनी मामा को लेकर आना, तो या फ़ोन पे बात करवाएं, तो आपने इनकी बात करवा दी हो मामा बना के? हाँ ऐसे ही करती हूँ मैं। मामा तो मेरी बुराइयाँ कर कर के उधर बताएं सब कुछ, फिर मैं इसकी बात करवा देती हूँ। तो आप बचा लेती? हाँ मैं बचा लेती हूँ। मामा कहती है पढ़ती नहीं है, बुक्स नहीं खोलती। मैं तो कहती हूँ नहीं हमारी बच्ची बहुत अच्छी है, सारा दिन पढ़ती रहती है, ये इसको छुट्टी दे दें, ये वो। मैं इसको बहुत कॉलेज में भी सपोर्ट कर देती हूँ। अच्छा, आप लोगों की एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश ये भी है कि आप दोनों में जितना इत्तेफाक और मोहब्बत है, माशाल्लाह, आप लोग चाहते हैं आप लोगों की शादी एक ही घर में हो, 2 भाइयों के साथ हो जिनमें इसी तरह से मोहब्बत हो, इत्तेफाक हो। भी चलेंगे। कज़न भी चलेंगे, लेकिन अगर वो एक घर में ना रहते हुए तो फिर? चलो सामने सामने घर में रहती हूँ, इधर से मैं निकल के उधर चली गई, दुआ इधर आ गई, मैं उधर चली गई, ऐसे भी चल जाएगा। तो वैसे इस ख्वाहिश का क्या मकसद है कि सारी ज़िंदगी साथ रहना? ख्वाहिश नहीं है यार, वैसे ही मतलब मुझे सोच के भी होता है कि मैं इसके बगैर कैसे रहूँगी। तो शादी ना भी हुई तो भी चलेगा, तो कवारी रह लोगी। लेकिन वैसे आप बड़ी हो तो 24 साल की हो माशाल्लाह, आपकी पहले शादी होगी, उसकी फिर बाद में शादी होगी, कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं पहले इसको छोड़ के चली जाऊंगी या उसकी भी अपने साथ करवानी है? नहीं इसको मैं साथ अपने जहेज़ में साथ लेके जाऊँगी। चली जाओगी जहेज में साथ? हाँ। अच्छा, और अगर सोचो 1 मिनट के लिए 2 भाइयों के साथ शादी हो जाती है, लेकिन उनकी आपस में इतनी ना बनती हो जितनी आप लोगों की आपस में बनती है, तो क्या करोगे? उनको भी अपने जैसा कर ले। कैसे अपना जैसा करोगे? यार ये तो सोच पड़ा।
ये तो सोचना पड़ेगा। तो मुझे बड़े क्या तो शादी नहीं करूँगी। शादी ही नहीं करनी। पहले लड़के से जब प्रपोजल आएगा तो उनसे पहले बात कर लेंगे कि हम 2 बहनें हैं, हमें ये मसले हैं, ये चीज़ें हमें चाहिए। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं जो चीज़ आपके लिए लेकर आए वो इनके लिए भी लेकर आए, ये भी ज़रा डिटेल में ज़रा डिस्क्राइब करें पूरी बात। क्योंकि जो मैं चीज़ लेके आती हूँ इसने पहन के वैसे ही निकल जाना है, तो मुझे गुस्सा आते रहना है, इसलिए हम हमेशा 2 चीज़ें लेते हैं। और अब मेरे बंदा चीज़ लेकर आएगा तो ज़ाहिर पता है इसके लिए भी लेके आनी पड़ेगी उसको, ज़रूरी। आपकी एनिवर्सरी आपके लिए गिफ्ट आया साथ, उसके लिए भी आएगा जी, हर चीज़। ठीक है, साली आधी घर वाली होती है। ये एक्सपेंसिव साली होगी बहुत, इसके लिए तो हर चीज़ 2-2। मेरा एक ड्रेस आया तो दुआ का भी आएगा। वो जब शॉपिंग भी जाए उसके माइंड में पहले से ये बात होनी चाहिए कि मैंने 2 चीज़ें ले ली। अच्छा, आप लोग ने एक रेस्टोरेंट भी लेकर चल रहे हैं, अभी आप दोनों की एज काफ़ी कम है और बड़ा मुश्किल होता है प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को डील करना, सबसे मुश्किल काम है लोगों को डील करना। तो कैसे मैनेज करते हैं और किसका ये आइडिया था आप दोनों में से कि हम अपना एक रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, साथ साथ स्टडीज़ भी, साथ साथ रेस्टोरेंट भी? मेरा काफ़ी देर से था ये ना प्लान कि मैं रेस्टोरेंट खोलूँगी, तो मुझे राइट टाइम नहीं मिल रहा। फिर आगे होता है जब अल्लाह ताला ने चाहना हो तो एकदम से ही मेरे माइंड में आया और मैंने जगह देखी और मैंने कैफ़े ओपन कर लिया। कैफ़े की अगर बात की जाए तो लड़कियों का थोड़ा बाहर निकल के काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, टाइम मैनेज करना, लोगों को डील करना। आपने किस एज में आप बाहर निकल के जाके देखती थी कि एक कैफ़े चलाया जा सकता है, क्योंकि आपकी डिग्री में आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाती कि अपना प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को कैसे डील करना है, कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। तो आप खुद बचपन से ही चीज़ें देखती आ रही थी, फैमिली में से किसी का पहले कोई रेस्टोरेंट था या अचानक ही आपने सोचा और 15 डेज़ पहले आपने स्टार्ट किया? नहीं, मेरे फादर का रेस्टोरेंट था, तो ये मेरे बचपन से ही देखती आ रही थी रेस्टोरेंट का। हमारे घर पे मतलब खाने पक के जाते थे, फूड से ही सब, मुझे बचपन से ही सारी चीज़ों का आइडिया था। लेकिन मैंने ओपन अब आके किया है क्योंकि अब इस स्टेज में थी कि मैं मैनेज कर सकती हूँ चीज़ों को। अच्छा, खुद बनाना आता है? कभी कोई ट्राई किया यहाँ पे किसी को चाय बना के पिलाने की या कुछ भी? नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कैफ़े का नाम कैफ़े मेमोरीज़ है, ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? कैफ़े मेमोरीज़ का इसका ये था कि मैं चाह रही थी कि मेरे कैफ़े में हर एक की कोई ना कोई मेमोरी बने। अब यहाँ पे बहुत सारे कपल आते हैं, कोर्स वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनकी मेमोरी बनती है ना यहाँ पे, तो वो कभी याद करेंगे कैफ़े मेमोरीज़ में। और जो कभी पहली दफ़ा डेट मारने यहाँ आएगा तो उसे भी याद रहेगा हमने कैफ़े मेमोरीज़ में पहली डेट मारी थी, है ना। और अगर ब्रेकअप हो गया हुआ तो फिर भी याद रखेंगे, तो भी याद रहेगा ना। जिसका इस कैफ़े में ब्रेकअप होगा वो तो एक्स्ट्रा याद रखेगा कि इस कैफ़े में, इन लड़कियों के कैफ़े में मेरा ब्रेकअप हुआ था। हाँ, लेकिन ना ही ब्रेकअप हो किसी का, सब हमेशा खुश रहें, हम तो यही चाहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके कैफ़े में जैसे माशाल्लाह आप दोनों खुद लड़कियां इसको लेके चल रही हैं, यहाँ पे जो स्टाफ है मोस्टली वो भी मैं देख रही हूँ कि लड़कियां ही हैं, तो इसके पीछे क्या वजह थी? आप खुद लड़कियां हैं इसलिए आपने प्रेफर किया कि यहाँ पे लड़कियों को रखना चाहिए, ज़रा ज़्यादा आसान होगा, कंफर्टेबली काम करेंगे, कोई और वजह है? नहीं, कुछ लोगों की मेंटालिटी बहुत है कि लड़कियां काम नहीं करनी चाहिए, घर में होनी चाहिए, बाहर रहेंगी तो ऐसा होगा। मैं इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके करना चाहती हूँ कि जो लड़कियों के भी दिल हैं, उनके भी जज्बात हैं, ख्वाहिश हैं, जो वो बनना चाहती, जो वो करना चाहती हैं, उनको ज़रूर करने देना चाहिए, एक चांस तो देना चाहिए उनको। जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? यही कि आप कैफ़े मेमोरीज़ ज़रूर विज़िट करें और आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आएँ, लेकिन कैफ़े मेमोरीज़ का एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। आप क्या कहना चाहेंगे? कब करना होगा वो भी कैफ़े मेमोरीज में आके अपना ब्रेकअप। हाँ, लास्ट ब्रेकअप भी इधर ही आके करना है कैफ़े मेमोरीज़ में, ताकि इधर आपकी मेमोरीज़ बन सकें। बिल्कुल जी, मेरे साथ 2 बहनें मौजूद हैं, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका ये कहना है कि जिसने पैचअप करना है वो भी इसी कैफ़े में आके करे, जिसने निकाह पढ़ाना है अपना वो भी इसी कैफ़े में आके करे, जिसने वलीमा करना है वो भी इसी कैफ़े में करे, उसके बाद जिसने ब्रेकअप कर लेना है तो वो भी फिर इसी कैफ़े में आके करे, उसको हमेशा सारी ज़िंदगी याद रखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।